Good morning. Welcome to all student. This economic session, chapter number 6 बेरोज़गारी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बेरोज़गारी में कमी करने के इक़दामात, जिसमें हमने देखे थे कुछ 7 पॉइंट है। आबादी पर काबू पाना, माशी तरक्की की शरह में इजाफ़ा, रोज़गारी पर मबनी मंसूबा, इन 3 पॉइंट के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। अब हमारे बचते हैं 4 पॉइंट, जिसमें से रोज़गार पर मबनी तालीम, घरेलू सनत और छोटी तरक्की की सनतें, बुनियादी ढांचे की खिदमत का इलाका और ज़राअत के शोबे में सब्ज़ इनकलाब, ये 4 पॉइंट हमारे बाकी थे, जो आज के सेशन में हम सबसे पहले रोज़गार पर मबनी तालीम, जिसे गुजराती में कहते हैं रोज़गार लक्षी शिक्षण। हिंदुस्तान में मौजूदा तालीम ढांचा बेरोज़गारी के मसले के ज़िम्मेदार है। माहिरीन माशियात कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो तालीम का ढांचा है, शैक्षणिक माड़खू जो तालीम का ढांचा है, तो सबसे पहले वही बेरोज़गारी के मसले के लिए ज़िम्मेदार है। मौजूदा निज़ाम में तालीम का ऐसा निज़ाम है जो किताबी इल्म फ़राहम करता है, जो क्लर्क तो तैयार करता है। किताबी इल्म फ़राहम करता है, थियरी के ज़रिए ही हमें तालीम मिलती है, लेकिन उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता, जिसकी वजह से बेरोज़गारी के मसले खड़े होते हैं। आज की तालीम है, माशियतदा कहते हैं कि आज की तालीम वो किताबी इल्म है। किताबी इल्म के अलावा प्रैक्टिकल वर्क अगर हम करते हैं तो मौजूदा दौर में जैसे इंटरव्यू हो, यहाँ पर कहीं पर डेमो देना हो या फिर कहीं पर बातचीत वगैरह करनी हो, तो उसके ज़रिए उसके लिए हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, जो आज की तालीम में उसकी कमी वाक़ई है। नतीजे के तौर पर किसी शख्स में पीनी का कॉमर्स या फारिग से तहसील होने के बाद भी खुद मुलाजिमत करने की अहलियत नहीं है, यानी कॉमर्स का स्टूडेंट है फिर भी उसमें कहीं पर मुलाजिमत करने की अहलियत नहीं है, लिहाजा तवील अरसे तक के बेरोज़गार रहना है। इसी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा तिजारत, कानूनी सनतें, ज़राअत और दिगर शोबे के मुताबिक मुल्क में पेशा वाराना तालीम की ज़रूरत है। किताबी इल्मों के साथ साथ थियरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल वर्क और प्रैक्टिकल तालीम की बहुत ज़रूरत है। पेशा वाराना यानी कि हम धंधा किस तरह कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम रोज़गार हासिल कर सकते हैं और बेरोज़गारी को हम दूर कर सकते हैं। मौजूदा निज़ाम के ढांचे में यकसर तब्दील करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के तालिब इल्म किताबें पढ़ के तालीम हासिल करते हैं, सवाल जवाब लिख कर, आंसर लिख कर डिग्रियाँ हासिल करते हैं, लेकिन मौजूदा ज़िंदगी में और यहाँ सूरत हाल में उन्हें किस तरह से किरदार अदा करना चाहिए, कहाँ पर कैसे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए, अपना बेस्ट किस तरह से देना चाहिए, उसकी उन्हें समझ नहीं होती, इसीलिए उन्हें मुलाजिमत से महरूम रहना पड़ता है। लेकिन इसकी वजह से तदरीस का तरीक़ा मुनासिब नामुनासिब बेहतरी नहीं आई है, ये हकीकत है। ये ज़रूरी है कि तिजारत, ज़राअत, सनतों से वाबस्ता पेशा वाराना तालीम और तरबीती कोर्स में एक वसीला है शुरू किया गया है, ताकि इस तरह की तालीम और तरबियत के बाद फ़र्द आसानी से रोज़गारी हासिल करे। ऐसे तालिब इल्मों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह बनाए जाते हैं कि पढ़ लिख कर या फिर कॉलेज पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद किस तरह से रोज़गारी हासिल कर सकता है, उसे किस तरह नौकरी मिल सकती है, इसके बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जिसके ज़रिए हमें रोज़गारी हासिल करने की तरबियत मिलती है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है घरेलू सनत और छोटी सनत की तरक्की, गृह અને નાના પાયાના ઉદ્યોગનો વિકાસ।
घरेलू और छोटी सनत में कम सरमाया कारी के साथ ज़्यादा रोज़गार पैदा करने की सलाहियत है। यानी जो हम घर पे रहकर सनतें वगैरह में रोज़ी कमाते हैं तो उसमें सरमाया यानी कि जो पैसे एडवांस में होते हैं डिपॉजिट वो हमें कम लगती है। कम सरमाया कम रोकाण के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गारी की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक शख्स को मुलाजमत पे रखने के लिए छोटी सनतों की एक बड़ी सनत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। लेकिन इसी तरह सनतों की तरक्की बेरोज़गारी का मसला बनने के इम्कानात है। यानी हम छोटी सनतों से शुरुआत नहीं करते, बड़ी सनत में हमें तरक्की करनी है तो हमें शुरुआत छोटी सनतों से या घर के काम जो होते हैं सिलाई बुनाई वगैरह, दूध के ज़रिए दही वगैरह सब बनाना, जो घरेलू काम है या छोटी सनतें हैं उसके ज़रिए हम छोटी सनतों के काम करके तरक्की के ज़रिए बड़ी सनत तक पहुँचते हैं। क्योंकि बड़ी सनतों में अगर हम तरक्की करना चाहें तो उसके लिए हमें ज़्यादा सरमाया, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा डिपॉजिट रोकाण की ज़रूरत होती है और उसमें कमी होने की वजह से वो हमारे पास ज़्यादा सरमाया ना होने की वजह से हमें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। मसावी सरमायाकारी छोटे कारोबार में बड़े इरादों की निस्बत 7.5 गुना ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा कर सकती है। इसी सिलसिले में दारुल हुकूमत से दबे और मज़दूरों से वाबस्ता है। क्या बताया कि बड़े जो सरमायाकारी तो उससे बढ़कर छोटे कारोबार के ज़रिए हम 7.5 गुना ज़्यादा रोज़गारी हासिल कर सकते हैं। हिंदुस्तान को मुल्क में छोटे कारोबार में ज़्यादा रोज़गार फराहम करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर कबूल करते हुए इसकी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देनी जानी चाहिए। क्योंकि बड़े पैमाने पर नौकरियां हासिल करने या सनतें या कारोबार कारखाने की सबकी कैपेसिटी नहीं होती, सभी यहाँ पर तालीम याफ्ता लोग नहीं होते या सभी यहाँ पर पैसेदार अमीर लोग नहीं होते। इसीलिए उन्हें छोटे कारोबार में तरक्की मिले, छोटे कारोबार के ज़रिए रोज़ी हासिल हो। इस तरह से ज़िम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि उन्हें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए जो छोटी सनतों की तरक्की कर सके। मुल्कों की सनती पॉलिसी में इन सनतों को अहमियत तस्लीम करते हुए इसकी तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम उठाए जाते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें छोटे कारोबार के लिए ख़ास होती हैं। रियासत को इन सनतों की तरक्की के लिए माली, तकनीकी और इंतज़ामी मदद फराहम की जाती है। रियासतों के ज़रिए, राज्य के ज़रिए सनतों की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी, इंतज़ामी और माशी तौर पर मदद फराहम की जाती है जिसके ज़रिए बेरोज़गारी का मसला हल कर सके और रोज़गारी में इजाफ़ा हो सके। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, बुनियादी ढांचे की खिदमत का इलाका, आंतरमाળખાકીય सेवानो विस्तार। देही इलाकों में बैंकना काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर અને हिंदुस्तान में शहरी इलाकों के मुकाबले देही इलाकों में रोज़गार की पैदावार को कम करने का एक बड़ा अंसर है। शहरी इलाकों में तो बहुत कम लोग बेरोज़गार होते हैं, लेकिन देही इलाकों में बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता जाता है। लिहाजा उसको कमी करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है। अगर रियासत के देही इलाकों में 2006 में सेहत, रिहाइश, बिजली, सड़कें, पेशा वाराना तरबीती मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलत में इजाफ़ा करती है तो मकामी वसाइल की मदद से उनके रिहाइश गाँव के करीब रोज़गार हासिल करना मुमकिन होगा। देही इलाकों में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? बिजली, सड़कें, पेशा वाराना तरबीती यानी कि हम रोज़गार कैसा हासिल करते हैं उसकी तरबियत के ज़रिए देही इलाकों में जो बेरोज़गारी का मसला है हम उससे दूर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम शहरी इलाकों से ज़्यादा देही इलाकों में इंतज़ाम कर सकते हैं और बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है ज़राअती शोबे
और सब्ज इनकलाब का इलाका, जिसे गुजराती में कहते हैं કૃષિ ક્ષેત્ર, હરિયાળી, ક્રાંતિનો વેગ અને વિસ્તાર। इस इलाके में मुल्क में चाय की आबादी में इजाफे की शरह में इजाफा होगा। इस मसले को हल करने के लिए आबादी के दूसरे शोबे में मुलाजिमत के मुंतकिल करने के ना होने का मसला अभी तक के जारी है। ख़ास तौर पर दही इलाकों में इनकलाबी को फ़रोग़ दिया जाता है और ज़्यादा वसाअतें, ज़्यादा ज़राअत में मसरूफ़ लोग की बेरोज़गारी के मसले को ख़त्म करने के लिए और उनमें बेदारी लाने के लिए उनके लिए स्पेशल यानी खुसूसी कोशिश की जाती है या फिर की जानी चाहिए, जिसकी वजह से वो रोज़गारी हासिल करें। जो लोग गांव में ज़िंदगी गुजारते हैं वो हमें पता है कि खेती बाड़ियों के ज़रिए, खेती के ज़रिए, ज़राअत के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो खेती वगैरह में अगर तरक्की हो तो रोज़गारी के मसले को हल किया जा सकता है। इस तखमीने से कहा जा सकता है कि ज़राअत सनत से ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा करने में ज़्यादा साझगार है। लिहाजा ज़राअत में नज़र आने वाले सब्ज़ इनकलाब ज़रूरी इजाफी सरगर्मी जैसे छोटे और दरमियानी दर्जे के आबपाशी, ज़मीनी तहफ़्फ़ुज़, मखलूत बोरीहारी, मज़ीद फसल स्कीम, साल में ज़्यादा बार कटाई करने में, ज़मीन की जदीद साथों साथ ज़राअत पर मबनी देही सनतों को फ़रोग़ देने के ज़रिए रोज़गार के मौके में इजाफ़ा किया जा सकता है। डॉक्टर M.A.S. स्वामी के मुताबिक अगर ज़राअत की तरक्की की तरफ मज़ीद कोशिशें की गई तो रोज़गार के बहुत से नए मौके पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर M.S. क्या कहते हैं कि अगर ज़राअत में मज़ीद कोशिश की जाए, ज़राअत में इजाफ़ा की जाए, ज़राअत की तरक्की हो तो रोज़गारी के बहुत सारे मौके हमें मिल सकते हैं। ज़राअत अगर मंसूबाबंद है तो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़राअत के मौके पैदा करने का सबसे ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। उसे भी कहा जा सकता है कि रोज़गार के मौके के हिसाब से अंदाज़ों की तायीद की जा सकती है कि हिंदुस्तान में ज़राअत में 1 करोड़ की सरमायाकारी से 40,000 को रोज़गार मिल सकता है। यानी कि हिंदुस्तान में ऐसा है कि अगर 1 करोड़ रुपये हो तो 1 करोड़ रुपए के ज़रिए, इस सरमाए के ज़रिए हम 40,000 अफराद को रोज़गारी मिल सकती है, रोज़गार मिल सकता है। और अगर पैदावार में 5.7% इजाफ़ा हो सकता है, जबकि बड़ी सनतों में 1 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जा सकती है, सिर्फ 500 अफराद को मुलाजिमत दी जा सकती है और 1.4 की शरह से पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है। तो इसीलिए हम छोटी छोटी सनतों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गारी हासिल कर सकते हैं। हमें इस बात का खुलासा मिलता है इस पॉइंट से कि ज़राअत में अगर हम 1 करोड़ रुपये लगाते हैं तो उससे कितने लोगों को रोज़गारी मिल सकती है? 40,000। और अगर दूसरे बड़े पैमाने पर सनत है तो उसमें 1 करोड़ डॉलर लगाने के बाद भी सिर्फ 500 लोगों को मुलाजिमत मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, रोज़गारी मिल सकती है और उनमें इजाफ़ा कितना होगा? सिर्फ 1.4। लेकिन हम 1 करोड़ रुपये सरमायाकारी ज़राअत में लगाते हैं तो उससे 40,000 लोगों को रोज़गारी मिलती है और 5.7% पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी ज़राअत के पीछे लगानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजिमत में लोगों को रोज़गारी हासिल कर सकें और पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है।